Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर किसी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड कहीं पर प्लेस्ड होता है और उस हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, यानी राहु की दृष्टि पड़ जाती है। दूसरा, वो जो पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड है उसके हाउस में, यानी जहां पर उसका अपना घर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है और राहु अगर आपके बर्थ चार्ट के 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो राहु का जो एस्पेक्ट है वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर 10th हाउस में पड़ेगा, अगर वो 10th हाउस में उसकी प्लेसमेंट होगी। और अगर राहु 6th हाउस में होगा तो राहु अपने 5th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देखेगा। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होगा तो फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा। और अगर राहु 6th हाउस में है तो केतु आपके 12th हाउस में होगा। केतु अगर आपके 12th हाउस में है तो केतु का 5th एस्पेक्ट फोर्थ हाउस के ऊपर पड़ेगा। तो यहां पर क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है? एक तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, उसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट। दूसरा, वो जो 10th हाउस में जो प्लेनेट है उसका जो हाउस है फोर्थ हाउस, उसके ऊपर केतु का एस्पेक्ट है। तो ऐसे में क्या चीजें हो सकती हैं? क्योंकि यहां फोर्थ हाउस और उसका लॉर्ड दोनों राहु केतु के कंट्रोल में आ गए हैं। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें यह होगा कि जब राहु की दशा चलेगी तो राहु के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, और जब केतु की दशा चलेगी तो केतु के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी राहु अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड को देख रहा है और 10th हाउस में अगर उसकी प्लेसमेंट है और राहु की दशा चली, तो इस पीरियड में आपको नाम, फेम, पब्लिक विजिबिलिटी मिल सकती है। और ये सब चीजें होंगी आपके होमलैंड के थ्रू, यानी जहां पर आपका बर्थ हुआ है वहां के लोगों के थ्रू आपको नाम और फेम मिल सकता है। यह प्रॉपर्टी के चक्कर में आपका बहुत नाम हो सकता है कि आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, राहु की दशा चल रही है और उस पीरियड में आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली और पब्लिक ने आपको जिता दिया, तो क्या हुआ? तो आपको नाम और फेम मिल गया, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट जो है वो 10th हाउस में पड़ रहा है फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर। लेकिन इनिशियल लाइफ में आपको इन चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि राहु का जो रिजल्ट होता है वो शनि के समान होता है शुरुआती जीवन में। तो आपको यह भी देखना है कि कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 42 से कम है तो हो सकता है कि राहु की दशा में प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई विवाद हो और आपके कैरियर में कोई ना कोई परेशानी आप फेस कर सकते हैं। और अगर आप कोई पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हो सकता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़े, अगर राहु का एस्पेक्ट फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है। बट राहु यहां पर आपको गेन करवाएगा। अब गेन कितना होगा, कितना नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा आपको 10th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट से, कि 10th हाउस के लॉर्ड की क्या प्लेसमेंट है। यानी जहां पर फोर्थ हाउस का लॉर्ड गया है 10th हाउस में, तो कितनी पब्लिक विजिबिलिटी आपको मिलती है वो 10th हाउस के लॉर्ड के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन राहु का अगर एस्पेक्ट 10th हाउस में पड़ रहा है और फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है, तो राहु की जब दशा चलेगी तो आपको नाम, फेम, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है, पब्लिक विजिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन आफ्टर 42। और दूसरी तरफ केतु फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो जब भी केतु की दशा चलेगी तो फोर्थ हाउस से संबंधित चीजों को लेकर कोई ना कोई परेशानी होगी। और दूसरी तरफ अगर केतु फोर्थ हाउस को देखता है तो फोर्थ हाउस से संबंधित चीजों का बेनिफिट करवाता है इनिशियल लाइफ में। तो इनिशियल लाइफ में हो सकता है कि आपको इजीली अपना घर मिल जाए, आपको घर का सुख मिल जाए, आपके मदर फादर बहुत अच्छे हों, आपकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों। लेकिन आगे चल के केतु की जब दशा चलेगी तो फोर्थ हाउस से संबंधित चीज़ों से आपका सेपरेशन हो सकता है। मदर से सेपरेशन हो सकता है, होमलैंड से सेपरेशन हो सकता है, और जो आपकी प्रॉपर्टी है उससे आपका सेपरेशन हो सकता है। तो यहां पर हमें क्या समझना है? यहां पर हमें सिर्फ राहु और केतु को समझना है। और फोर्थ हाउस की चीजें कितनी अच्छी हैं, कितनी बुरी हैं, वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर डिपेंड करती हैं।
हो सकता है चीजें आपके पास बहुत हो सकता है आपका बहुत बड़ा घर हो सकता है आपके पास बहुत प्रॉपर्टी हो, लेकिन केतु की अगर दशा चलेगी तो हो सकता है कि आपका वहां से सेपरेशन भी हो। और सेपरेशन की वजह कुछ भी हो सकती है कि आप काम धंधे के लिए कहीं बाहर चले जाएं, कहीं पर आपकी शिफ्टिंग हो जाए। मान लो आप कहीं जॉब करते हैं और बाद में पता चला कि वहां से आपका ट्रांसफर हो गया और आप कहीं और चले गए, तो उसके चक्कर में चीजें हो सकती हैं। जरूर नहीं कि 4th हाउस की चीजें बर्बाद हो जाए तभी आप जाओगे, ऐसा नहीं है। तो सेपरेशन किसी भी प्रकार का सेपरेशन हो सकता है, चाहे वो अच्छे तरीके से हो या बुरे तरीके से हो। तो 4th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है और राहु का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है तो इनिशियल लाइफ में स्ट्रगल करवाएगा राहु, लेकिन आगे चल के आपको नाम, फेम, पब्लिक विजिबिलिटी मिल सकती है 4th हाउस के थ्रू। और अगर 4th हाउस में अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ता है तो इनिशियल लाइफ में 4th हाउस से संबंधित चीजों का गेन होगा, लेकिन आगे चल के 4th हाउस से संबंधित चीजों से आपका सेपरेशन हो सकता है। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बन रहा है और उस योग को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें और पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।